नाम मनोज सिन्हा का, निशाने पर गाजीपुर की जनता। मंत्री जी का दर्द छल का, स्वार्थी है कुछ जनता, स्वार्थ से किसका काम बनता। यूं तो गाजीपुर के राजनीति की रणनीति को समझना बेहद मुश्किल है। यहां किसी पार्टी के समर्थक को किसी जाति या किसी धर्म में नहीं बांट सकते। यहां तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हर जाति और हर धर्म के हैं। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आनंद शंकर सिंह 1942 के आंदोलन में गाजीपुर के योगदान पर शोध कर रहे हैं और आज उसी को लेकर सेमिनार है। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बिखर रहा है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, इसका टूटना स्वाभाविक है। अच्छा है कि ऐसे लोगों को देखने का अवसर जनता को जल्द ही मिल जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान पंडित महेंद्र नाथ पांडे ने कई लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोग मनोज सिन्हा को याद कर रहे हैं। जी हाँ, जब मनोज सिन्हा की बात आई तो लोग उत्सुकता से देखने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को याद कर रही है, उनके विकास को याद कर रही है। कुछ प्रतिशत लोग जिनकी वजह से ऐसा हुआ वो भी याद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुना वो केवल अपने तक सीमित रहें, अपने स्वार्थों तक सीमित रहें। पंडित महेंद्र नाथ शर्मा की इस बात को सुनकर लोग उनकी तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि अचानक से मनोज सिन्हा का नाम क्यों सामने आया। आखिर वो कौन लोग हैं जिन पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे निशाना साध रहे हैं। गाजीपुर की जनता दिन प्रतिदिन पिछले दिनों श्री मनोज सिन्हा जी के मोदी जी की अगुवाई में विकासपरक कार्यों को याद कर रही है और वो देख रही है कि कैसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऐसी थोड़ी भूल की, कुछ प्रतिशत की कमी रह गई, वो याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे को चुना जो केवल अपने तक सीमित रहा और अपने स्वार्थों तक रहा। दुर्भाग्य से आज वो सदस्य भी नहीं रहा क्योंकि उसके कृत्य ऐसे थे। उस परिस्थिति में गाजीपुर इस बार प्रबल जनमत से भाजपा जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा देता। निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि कुछ प्रतिशत लोग जिनकी वजह से ऐसा हुआ वो याद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुना वो केवल अपने तक सीमित हैं, अपने स्वार्थों तक सीमित हैं। पंडित महेंद्र नाथ पांडे सीधा निशाना गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर लगा रहे हैं और सीधी बात मनोज सिन्हा को लेकर कर रहे हैं कि मनोज सिन्हा की हार की वजह वो लोग हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी को चुना। इशारों में बिना नाम लिए पंडित महेंद्र नाथ शर्मा ने अफजाल अंसारी पर भी निशाना साध दिया और मनोज सिन्हा के विकास की बात भी कर दी। मनोज सिन्हा का नाम सुनकर एक बार फिर लोग मनोज सिन्हा के विकास की बात करने लगे। गौरतलब है कि मनोज सिन्हा के कार्यकाल में गाजीपुर में कुछ कार्य हुए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आती है कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर का विकास किया, मनोज सिन्हा गाजीपुर के विकास पुरुष हैं। गाजीपुर में ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है 1942 के अंदर जो जन प्रतिरोध हुआ था आज़ादी की लड़ाई में, उसमें गाजीपुर में किस तरह का जन प्रतिरोध हुआ उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है। डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ईश्वर शरण PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रयागराज में, उनकी अगुवाई में उस पर एक सेमिनार आयोजित है और उसका सह प्रायोजक सहजानंद महाविद्यालय और उससे जुड़े लोग। मैं उसी में मुझे लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया। सर, इस समय इंडिया गठबंधन का बड़ी जोरों पर चर्चा है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव और नीतीश दोनों लोग काफी नाराज हैं, तो क्या भविष्य देखते हैं सर? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चर्चा इसी बात की है कि गठबंधन बनने के बाद अभी से बिखर रहा है, ये चर्चा है और वो सुनिश्चित है। ये गठबंधन कोई स्वार्थों का गठबंधन है,
और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है। उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति है, स्वार्थ पूर्ति में बाधा आएगी तो टूटना स्वाभाविक है। और मोदी जी जिनके खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं वो आज देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जनहित के बड़े काम हो रहे हैं, राष्ट्रहित के काम हो रहे हैं, तो समाज इसको देख रहा है और अच्छा है। समाज को इनके इस रूप को देखने का अवसर पहले ही मिल गया। आम आदमी पार्टी की खूब चर्चा हो रही सर, हालांकि शराब कांड में 2 लोग जेल चले गए, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी, और अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के दौरान पहुंच नहीं गए। सर क्या लगता है? भारत की राजनीति का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छे समाज सेवी की अगुवाई में चले आंदोलन को अपने स्वार्थों में नष्ट करने वाले लोगों ने इतना जल्दी इनका यह नग्न रूप, भ्रष्टाचारी रूप उजागर हो जाएगा, इसकी कल्पना देशवासियों ने नहीं की थी। देश सही दिशा में चल रहा है और ये लोग जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, परत दर परत भ्रष्टाचार खुल रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय की पूरी एक पीठ ने कहा कि इसमें आरोप में गंभीरता है। तो निश्चित तौर से यह पार्टी स्वार्थों के लिए बनी थी और इन्होंने बहुत से लोगों के सपनों को नष्ट किया है अपनी लालच में। यह दुर्भाग्य। सर 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पिछली अगर लोकसभा की बात करें तो 15 सीट कमी रह गई थी। इस बार क्या भविष्य देखते हैं? उन 15 सीटों में गाजीपुर भी शामिल है। गाजीपुर की जनता दिन प्रतिदिन पिछले दिनों श्री मनोज सिन्हा जी के, मोदी जी की अगुवाई में विकासपरक कार्यों को याद कर रही है और वो देख रही है कि कैसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऐसी थोड़ी भूल की, कुछ प्रतिशत की कमी रह गई, वो याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे को चुना जो केवल अपने तक सीमित रहा और अपने स्वार्थों तक रहा। दुर्भाग्य से आज वो सदस्य भी नहीं रहा क्योंकि उसके कृत्य ऐसे थे। उस परिस्थिति में गाजीपुर इस बार प्रबल जनमत से भाजपा जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा देता हूं। सर उम्मीद जताई जा रही है कि कौन प्रत्याशी हुआ, क्या लगता है? ये पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा। ये सब हम आप सबको शुभकामना देते हैं। ईडी के एक अधिकारी को भी 15 लाख रिश्वत देकर गिरफ्तार किया गया, ये क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी की अगुवाई में आपको स्मरण होगा, लाल किले से माननीय मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस और मेरी राह रुकेगी नहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और वो राह चल रही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी।